वहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जब शेख हसीना को भारत शरण दे सकता है तो उन हिंदुओं का क्या कसूर है कि जो कहीं के नहीं रहे, वो केवल जो है हिंदू होने का जो है दंड भोग रहे हैं, केवल सनातनी होने का दंड भोग रहे हैं। बांग्लादेश की औकात इतनी है कि अगर भारत जो है चाहे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, बांग्लादेश की आर्मी जो है तो धूल में मिल जाएगी। और बांग्लादेश की आर्मी ISI से मिल करके वहां हिंदुओं का नरसंहार करा रही है। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बहुत कष्टदायी है। मैं समझता हूँ सरकार इस पर विचार करे जिससे कि इस भयावह स्थिति को रोका जाए और हिंदुओं को बचाया जाए। बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और शेख हसीना जो है जान बचा करके वहां भागी। दुनिया में कोई देश उनको शरण नहीं दिया, अंततोगत्वा अपना जीवन बचाने के लिए वो भारत में शरण ली। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, जो उनका दुकान लूटी जा रही, घर लूटा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, भारत सरकार हस्तक्षेप करे और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अन्यथा वहां से जो हिंदू हैं उनको सुरक्षित भारत में ले आए और भारत में जो मुसलमान हैं उनको जो है बांग्लादेश शिफ्ट किया जाए। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान भारत में घुसपैठ किए हुए हैं। इनको बांग्लादेश भेजा जाए और बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको भारत ले आया जाए। जिस तरह से वहां हत्या हिंदुओं की हो रही है, वो भारतीय हिंदू हैं। 47 से पहले भारत का हिस्सा था बांग्लादेश, और उन हिंदुओं का क्या दोष है जो लगातार धार्मिक प्रताड़ना के शिकार रहे और जो बचे खुचे हिंदू थे। पहले ही 99% हिंदुओं की हत्या बांग्लादेशी मुसलमानों ने कर दिया था। बचे खुचे जो हिंदू हैं, आज लगभग 1 करोड़ के लगभग हिंदू वहां मौत से जूझ रहे हैं। वहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जब शेख हसीना को भारत शरण दे सकता है तो उन हिंदुओं का क्या कसूर है कि जो कहीं के नहीं रहे, वो केवल जो है हिंदू होने का जो है दंड भोग रहे हैं, केवल सनातनी होने का दंड भोग रहे हैं। भारत सरकार जो है हस्तक्षेप करे और वहां से हिंदुओं को सुरक्षित भारत ले आए या वहां उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। बांग्लादेश की औकात इतनी है कि अगर भारत जो है चाहे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, बांग्लादेश की आर्मी जो है तो धूल में मिल जाएगी। और बांग्लादेश की आर्मी ISI से मिल करके वहां हिंदुओं का नरसंहार करा रही है। इसलिए अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत के जितने हिंदू हैं इसको लेकर के उग्र आंदोलन करेंगे और हम सब लोग जो है इसकी भूमिका बना चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई करेगा, जिसमें मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2024 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी रोक लगा दी थी। क्या कहना? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आशा है कि ASI सर्वे को बहाल करेगा, क्योंकि भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां जो ऐतिहासिक स्थल रहे वो तोड़े जा चुके हैं। थोड़े बहुत और हैं जो बचे हैं वो भी तोड़े जा रहे हैं। तो जो बंटवारे से बचा हुआ भारत है, ये कम से कम यहां तो कुछ जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बची रहे। भारत की संस्कृति जो है ये कुरान की और बाइबिल की नहीं है। भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। इसलिए जो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा बनाई गई है, वहां ASI सर्वे होना चाहिए। उसी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर इस पर जो है तो उचित निर्णय देगा, ये पूर्ण आशा और विश्वास है। महाराज जी, वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार उस पर विधेयक में संशोधन करने जा रही है, क्या कहना? देखिए, ये तो कांग्रेस जो है बनाई थी वक्फ बोर्ड, और आज सबसे बड़ा भूमाफिया बन चुका है वक्फ बोर्ड। इसलिए वक्फ बोर्ड को तो सिरे से खारिज करने की जरूरत है। सरकार कुछ मलहम पट्टी लगाने का काम कर रही है। आए दिन जो है ये जमीन हथिया रहा है। आज इतनी जमीनें भारत सरकार की जो है जनता की, भारत की जनता की वक्फ बोर्ड के पास में है।
जो बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें जो है ये जब्त करके और गरीबों को, जो दलित हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है तो वितरित कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है सबसे बड़ा भूमाफिया है और ये देश के लिए खतरनाक है। हालांकि भारत सरकार का ये जो वक्फ बोर्ड में जो है तो जो बिल ले आ रही है, इसमें कुछ देखिए, बहुत यह दुर्घटना दुखद दुर्घटना है, क्योंकि इस तरह से प्रधानमंत्री का पलायन होना, वहां से शरण लेना भारत में, और जो लोग उग्रवादी हैं वो पूरा सबके सब जितने मुसलमान हैं वो अधिक संख्या उनकी है, और ये अत्याचार केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उनके प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है। यह जो दुर्घटना हो गई बहुत दुखद है और इस पर तो संज्ञान लेना पड़ेगा हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि वहाँ की राजनीतिक प्रयास से, राजनीतिक अनुसार उनको दबाना पड़ेगा और वहाँ की शांति लाना पड़े। नहीं तो इस तरह से जो एक देश में कुछ हिंदू बचे हुए हैं बांग्लादेश में, और जो वहाँ की शासन रही हसीना जी, वो उसके पक्ष में रही, वहाँ के अभी तक हिंदुओं के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होता था, और उसको भगा करके, हटा करके, और अब जितने उग्रवादी हैं वो सब हिंदुओं के मंदिरों में, हिंदुओं के भवनों में, मकानों में हिंदुओं के हर प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको लूटपाट कर रहे हैं, और ये बहुत दुखद है। और इसके लिए एकमात्र सरकार ही है जो उसको रोकी जा सकती है। जिस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय बांग्लादेश की बनाने के लिए, बांग्लादेश की सुरक्षा और बांग्लादेश को अलग करके अलग राज्य बनाने की जो प्रयास रहा वो इंदिरा गांधी जी का रहा, और उन्हीं के माध्यम से आज तक चला। और आज जो है, जो वहाँ शांति है, और शांति में दखल देना और वहाँ के स्वयं प्रधानमंत्री जी को भगा देना, ये बहुत दुखद है। और जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बहुत कष्टदायी है। मैं समझता हूँ सरकार इस पर विचार करे, जिससे कि इस भयावह स्थिति को रोका जाए और हिंदुओं को बचाया जाए। कोर्ट आज सुनवाई करने जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई करे, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह सर्वेक्षण का जो आदेश दिया गया उसको लेकर के आज सुनवाई है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वेक्षण का आदेश हुआ था, हाई कोर्ट ने दिया था कि वहां पर एएसआई सर्वेक्षण, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया था, उसको रोक के कि वहां सर्वेक्षण न किया जाए, उसको लेकर के आज सुनवाई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर्वेक्षण होना चाहिए। सर्वेक्षण का यदि आदेश था तो वो तो जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट में यदि उसकी याचिका पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने ही तो उसको रोका था, तो यदि ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की बात सुनेगा कि यह सर्वेक्षण हो कि न हो, और सर्वेक्षण यदि होता है तो सारी बातें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। स्पष्ट होने के बाद यह निश्चित है कि हाँ, सर्वेक्षण करने के बाद में क्या आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ पर खुदाई करना पड़ेगा कि और कुछ करना पड़ेगा, यह सारी बातें स्पष्ट होगी। तो ये ईदगाह के लिए है। ईदगाह के पक्ष में जो आदेश हुआ था कि नहीं ईदगाह के सर्वेक्षण हो, उसको यह रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई करेगा वो आज करेगा। ये बहुत अच्छी बात। सुनवाई करने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इसकी सर्वेक्षण की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षण तो है ही है। बिना सर्वेक्षण के स्पष्ट नहीं होगा कि यह मंदिर है कि ईदगाह है, कहाँ है। तो वह बहुत अच्छी बात है। कोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद में जिसके पास जो प्रमाण मिलेंगे उसी के आधार पर आदेश देगा।